जय हिंद साथियों। जीके जीएस की एक ऐसी क्लास जो एसएससी के सभी एग्जाम्स पर भारी पड़ेगी। आप सभी के साथियों अब एसएससी के एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे कुछ दिन बाद। तो अगर आप साथियों एग्जाम में झंडा गाड़ना चाहते हैं या इनकलाब लाना चाहते हैं साथियों परीक्षा हॉल में, तो इन 100 सवालों को देखिएगा, 100 क्वेश्चंस को देखिएगा। ये पूरी जीके के सबसे इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो एसएससी के लिए साथियों एक क्लास है, खासकर एसएससी के बच्चे साथियों इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चेक करिएगा कि अगर ऐसे 100 सवाल आपके सामने रख दिए जाएं तो इन 100 सवालों में से कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही रहते हैं। तो ये क्लास साथियों सुपर फास्ट है, यानी कि क्वेश्चंस और उसका आंसर हम बहुत तेजी के साथ साथियों देखेंगे। तो पहला सवाल है, कहने के साथियों वेम्बानद झील ये कहां पर स्थित है? तो ये झील कहां पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए कि प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील ये किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। आंसर अगर आपका है डी तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि धुआंधार जलप्रपात की जब हम बात करते हैं तो ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? धुआंधार जलप्रपात की अगर बात करें नर्मदा नदी पर है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं तो यह साथियों शरावती नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल कह रहे कि वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में साथियों बांटती है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों भूमध्य रेखा कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी इनमें से किसके बराबर होती है? तो मैं कहूंगा 111 किलोमीटर के बराबर होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो घटते क्रम में होती है साथियों, घटती जाती होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती कहां पर? हथेली पर, तलवे पर, सिर पर या धड़ पर? तो मैं कहूंगा साथियों तलवे की जो त्वचा होती है सबसे मोटी होती है पूरे शरीर में। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि मनुष्य के शरीर की में सबसे लंबी कोशिका कहां पर होती है? तो सबसे लंबी कोशिका क्या हाथ की कोशिका है? नहीं। पैर की कोशिका है? नहीं साथियों। तंत्रिका है ना, तंत्रिका की कोशिका जो है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए ऊंट का कुबड़ किस स्रोत के लिए होता है? तो ऊंट का कुबड़ साथियों किस स्रोत के लिए होता है? मैं कहूंगा वसा के लिए होता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल कह रहे पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? अगर आपका जवाब निकल है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो उज्जैन की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ? मैं कहूंगा साथियों कर्नाटक में हुआ। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। साथियों बहुत तेज वाली क्लास है ये, इसको ये ना समझिएगा कि क्वेश्चन दिखाया जाएगा फिर आंसर बताए जाएंगे पढ़ जाएंगे, नहीं। इधर क्वेश्चन आए, इधर फटाफट साथियों 1-2 सेकंड के अंदर आपको जवाब दे देना है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? गुजरात की बात चल रही है। गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है साथियों, मुझे बताइए। तो चीनी का कटोरा पता किसे कहा जाता है साथियों? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल कह रहे कि बिहार में डालमियानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब आपका ए होगा। अगला देखिए मोटापा इनमें से किसकी अधिकता के कारण बढ़ता है? तो मोटापा की अगर हम बात करते हैं शर्करा, वसा ऊतक या सुक्रोज या ग्लूकोज? मैं कहूंगा साथियों वसा की वजह से मोटापा बढ़ता है, ये आप भी जानते हैं। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा ऊतक का उदाहरण? मैं कहूंगा जो रक्त होता है साथियों ये ऊतक का उदाहरण है, ये आप लोग याद रखेंगे। अच्छा रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये जरा आप मुझे साथियों कमेंट में बताइए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 7.5, 8, जितना मतलब जितना भी होता है वो आप लोग एक बार बताएंगे। कहा आपसे जा रहा है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए 100 किलोमीटर की गहराई तक है साथियों स्थल मंडल का विस्तार। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है ना, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? अच्छा प्राचीन भारतीय ग्रह मानते लेकिन वो ग्रह नहीं है, तो किसकी बात चल रही है? देखिए
मंगल शुक्र शनि ये तो ग्रह, लेकिन सूर्य एक ग्रह नहीं है, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या 22 दिसंबर। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए है 21 जून तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में साथियों पृथ्वी ग्रह है, आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? संथाल ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला देखिए, मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो किस देश की बात चल रही है? अपने देश भारत की बात चल रही है। भारत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। साथियों जितने सवाल मैं आपको करवा रहा हूं इन सभी सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिए, इनको क्लास में ही साथियों कर लीजिए, क्योंकि आपके एसएससी के एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन साथियों देखने को मिलेंगे। भले 7 से 8 क्वेश्चन आए इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैं नहीं कहूंगा कि पूरे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन एक चीज होती है साथियों के सिंपल क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत, थोड़े क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के, थोड़े क्वेश्चन हार्ड। तो सिंपल जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके इस तरीके के आएंगे, वो आपके ये क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर साथियों नए हैं तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, है ना। अगर आप वाकई में एसएससी का पेपर को पास करना चाहते हैं, और ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए है, जैसे कि आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या सीपीओ हो गया, या एमटीएस हो गया, है ना। सीपीओ थोड़ा सा कठिन चला जाता है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर साथियों आप इसको देख सकते हैं। चलिए करके थारू जनजाति पाई जाती है, तो थारू जनजाति पता कहां जाए पाई जाती है साथियों? तराई प्रदेशों में पाई जाती है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए करके सूर्य के 72 परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की 72 परत को साथियों किरीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरीट कहा जाता है। अगला देखिए, रेशम के उत्पादन के लिए व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाला जाने को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या? सेरीकल्चर कहा जाता है, जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो मैरीकल्चर में साथियों समुद्र जीवों का उत्पादन किया जाता है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसको रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली कपासी मिट्टी को, है ना, रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है, जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। काली मिट्टी का विस्तार कहां तक पाया जाता है? तो काली मिट्टी का विस्तार साथियों कहां तक पाया जाता है? मैं कहूंगा गुजरात तक पाया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, कह रहे कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? मैं कहूंगा प्रशांत महासागर में ही विश्व का सबसे गहरा भाग स्थित है। उसके बाद देखिए, ओजोन परत पाई जाती है शोभ मंडल में, मध्य मंडल में, बही मंडल में, समताप मंडल में। तो आपको ध्यान रखना है ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। अगला सवाल करके, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो मैं कहूंगा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो नर में लिंग गुणसूत्र साथियों XY होते हैं ना, XY होते हैं, और फीमेल की अगर बात करें, महिलाओं की बात करें साथियों, है ना, डबल X होते हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। कह रहे कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो जो कैप्सूल का आवरण बना होता है साथियों ये स्टार्च का बना होता है, सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, शहद में मुख्यतः होता है, तो शहद में पता क्या होता है साथियों? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? मैं कहूंगा साथियों शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के झीलों का जिला के रूप में जाना जाता है? यानी कि भारत की झीलों का जिला किसे कहा जाता है? नैनीताल को ही साथियों भारत के झीलों का जिला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, कह रहे कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो एयर इंडिया की अगर हम बात करें साथियों, एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहां पर? मुंबई में स्थित है। अगला देखिए, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह, मंगलुरु बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह? नहीं साथियों, चेन्नई बंदरगाह जो है ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि गिरनार की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो गा से गिरनार और गा से गुजरात, गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में स्थित है। अगला देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही साथियों, उत्तराखंड में ही स्थित है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि किस ऊतक के नाखून, खुर और सिंग बने होते हैं? किस ऊतक के बने होते हैं? मैं कहूंगा केराटिन ऊतक के
नाखून, खुर और सातों सिंग बने होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कह रहे कि सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि माजुली नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो माजुली नदी द्वीप है ना साथियों, ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। कहाँ पर साथियों? ये असम में स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए भाई अगला सवाल, कह रहे कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटीय रेखा सर्वाधिक है? तो सबसे लंबी किसकी तटीय रेखा है? गुजरात की, तमिलनाडु की, केरल की, महाराष्ट्र की। तो अगर आपका जवाब गुजरात है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे कि दांत का शिखर किसका बना होता है? उपस्थि का, डेंटिन का, एनामिल का या काइटिन का? तो साथियों ये एनामिल का बना होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल, कह रहे कि देशांतर की संख्या कितनी है? तो अगर आपके एग्जाम में देशांतर की संख्या पूछे तो 360 आपको बता देना है। देशांतर की संख्या साथियों 360 है। अगला देखिए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो यहां पर अगर बात करें कुल अक्षांशों की संख्या 181। कितनी है साथियों? 181 है। अगला देखिए, कह रहे कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है, तो उसको साथियों पता क्या कहा जाएगा? भूमध्य रेखा कहा जाएगा, है ना। भूमध्य रेखा पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है। उसके बाद देखिए, नीति आयोग का पादन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वो कौन होता है? आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए, तो प्रधानमंत्री अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि सिलेक्शन और आप में बहुत अधिक दूरी नहीं है ना। देखिए एसएससी की एक बहुत शानदार जॉब होती है साथियों, किसी भी एसएससी की जॉब में आप चले जाएं, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या एमटीएस, किसी भी या सिलेक्शन पोस्ट, किसी भी पोस्ट में आप चले जाएं, बहुत शानदार जॉब होती है। इसलिए इस जॉब को इस बार आपको पाना है, 2025 वाली वैकेंसीज में पाना है ना। तो इसलिए मेहनत आप लोग करते जाइए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। चलिए, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ये काम साथियों निर्वाचन आयोग के जिम्मे होता है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो मैं कहूंगा यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद नहीं साथियों, सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का मूल। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो कहां पर प्राप्त हुआ था साथियों? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी ये कुशीनगर में ही हुई थी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहां पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था साथियों वो सारनाथ में दिया था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद रखना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका है? तो ये नारा साथियों किसका? ये नारा सुभाष चंद्र बोस का है। इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, कह के करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही साथियों करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला देखिए, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार तो भाई साहब कहां पर मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है ओणम त्योहार। नेक्स्ट नंबर का देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम, ये परमाणु लिखा होगा, परमाणु बम गिराया था? तो किस शहर पर साथियों गिराया था? देखिए नागासाकी पर भी गिराया था और हिरोशिमा पर भी गिराया था। और ये दोनों कहां पर है साथियों? दोनों जापान में। इसलिए आंसर आपका जाएगा ए और बी दोनों के साथ, है ना, ऑप्शन नंबर सी के साथ। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो ये साथियों 5 महासागरों के प्रतीक हैं। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहे कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ये आपको बताना है। इसमें एक साथियों ऑप्शन आप बढ़ा लेंगे, मेरा मानना है ना। इसमें साथियों क्या ई कर लेंगे, है ना, एक ऑप्शन साथियों ई कर, क्योंकि इसमें से साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साथियों बढ़ा लेंगे और उसको आंसर आप कर लें, क्योंकि वही भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो किस देश की सरकार ने? मैं कहूंगा बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला किया है। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो इनका नाम साथियों क्या था? इनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की थी, आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे? तो किसकी बात चल रही है साथियों? दलवीर भंडारी की बात चल रही है। ये भारतीय उच्चतम न्यायालय के साथियों ये कौन थे? मतलब ये भारतीय उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के दलवीर भंडारी जो थे ये न्यायाधीश थे, और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे हैं। ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी रहे और इंटरनेशनल कोर्ट में भी रहे। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए
अगला सवाल कह रहे कि बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए, क्या तेजाब डालना चाहिए या साथियों ये सूखी रेत डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए? मैं कहूंगा सूखी रेत डालना चाहिए, पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। अगला देखिए, ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के नाम पर रखा गया है? तो किस देश के नाम पर रखा गया? इंग्लैंड देश के नाम पर रखा गया है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा मात्रा के द्वारा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है? तो साथियों जो प्लाज्मा है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो रायपुर थोड़ी ना है, कोहिमा है साथियों। कोहिमा जो है ना, ये नागालैंड की राजधानी ही है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो पता क्या कहा जाता है साथियों? सेक्शन कहा जाता है भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे, तो इनके शिष्य का साथियों नाम पता क्या था? जमाली इनके शिष्य का नाम था, यानी कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम जमाली था, इतना आपको याद रखना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे और प्रवर्तक कौन थे? एक ही व्यक्ति थे साथियों, बाबा ऋषभदेव इनका नाम है। आंसर आपका डी होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो क्या 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, 10 वर्ष का होता है साथियों? 5 वर्ष जिनका आंसर है तो बिल्कुल सही है। ऑस्कर अवार्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर अवार्ड की अगर बात करें, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है? नहीं। विज्ञान नहीं, पत्रकारिता नहीं साथियों, ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कनाडा की राजधानी, है ना, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा या बोगोटा, वेलिंगटन या कैनबरा? मैं कहूंगा ओटावा जो है ना, ये कनाडा देश की राजधानी है। अगला देखिए, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान में साथियों पता क्या चलता है? ये येन होना चाहिए, ये ना, मैं लिख देता हूँ, येन जो है ना साथियों, ये जापान की मुद्रा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है, ये भी आप लोग जरा बताइए। जापान की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बात बताइए। अगला देखिए, इनमें से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? तो किस वेद की बात चल रही है? मैं कहूंगा यजुर्वेद की बात चल रही है, क्योंकि यजुर्वेद ही साथियों कर्म कांड प्रधान है। अगला देखिए, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? तो हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय साथियों नोएडा में है। कहां पर है? नोएडा में है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए, करके प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में, 47 में, 49 में या 50 में? मैं कहूंगा साथियों 1949 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए, कह रहे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये साथियों मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि एक पुस्तक है वार एंड पीस, क्या? वार एंड पीस। तो इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं, मुझे बताइए। लियो टॉल्स्टॉय साथियों इस पुस्तक के लेखक हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए साथियों, अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता जो निहित है वो संविधान में निहित है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है? तो मैं कहूंगा केशवानंद भारतीय वाद से संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है, दिया गया है। उसके बाद देखिए, कहने के कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा मूल अधिकार नहीं है? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार एक मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार भी है, तो इस प्रकार आपका आंसर बी होगा। अगला देखिए, कि किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सबसे ज्यादा अंतराल पाया जाता है? तो मैं कहूंगा गन्ने की बुआई और कटाई के बीच सबसे ज्यादा अंतराल पाया जाता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहे कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों, बताइए। समताप मंडल, वर्ण मंडल, प्रकाश मंडल? बिल्कुल सही साथियों, प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को। अगला सवाल है, कह रहे कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को पता क्या कहा जाता है साथियों? वर्ण मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण मंडल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है? ये ईटानगर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो किसकी खेती की जाती है साथियों? चाय की, इलायची की, कॉफी की, रबड़ की? मैं कहूंगा कॉफी की खेती की जाती है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला देखिए, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों ओडिशा में है। कहां पर है? ये ओडिशा में है, ये आपको साथियों यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, पूरे 100 सवाल देखेंगे साथियों हम लोग। कह रहे कि काकरापार परियोजना ये किस नदी से संबंधित है? तो ये किस नदी से संबंधित है? ये ताप्ती नदी से संबंधित है। काकरापार परियोजना ये ताप्ती नदी से संबंधित है। कौन सी शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार के लिए साथियों नासिक जाना जाता है। नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए जाना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो मैं कहूंगा कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। अगला देखिए, कह रहे कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहां पर स्थित है? तो ये साथियों वाराणसी में स्थित है। कहां पर स्थित है डीजल लोकोमोटिव कारखाना? वाराणसी में स्थित है। और मक्के की खेती की जा सकती है तो खरीफ के मौसम में, जायद के मौसम में, वर्ष भर, रबी के मौसम में, कहूंगा खरीफ के मौसम में ही मक्के की खेती की जा सकती है। केरल की राजधानी क्या है साथियों, मुझे बताइए। तो केरल की राजधानी क्या है साथियों? तिरुवनंतपुरम ही केरल की राजधानी है। अगला देखिए, करके खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी साथियों ये तामा के लिए प्रसिद्ध है। तामा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले साथियों अल मसूदी के द्वारा किया गया था, अल मसूदी के द्वारा, है ना। उसके बाद देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा साथियों दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।